नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज आपके जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जीके, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की जहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वह रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री के से संबंधित। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच यूरोपियन वॉर, कि भारत में प्रथम अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष किस यूरोपीय युद्ध से प्रभावित था। तो अगर बात की जाए, हमारे पास जो हमें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है इंडिया में देखने को मिल जाती है, उसका कारण माना जाता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए भारत में जो है हमें जो एंग्लो फ्रेंच जो हमें राइवलरी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से जो है भारत में कर्नाटिक वॉर लड़े गए थे। बात की जाए हमारे पास जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण हमें जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो कि 1746 से हमें 48 के टाइम पीरियड में जो है देखने को मिलता है, यह हुआ था ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार से युद्ध से जो है हमें प्रभावित हमें देखने को मिल जाता है। तो आपका जो है इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोर्चुगीज एक्सप्लोरर रीच द इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498, कि किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत पहुंचा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो हमें फर्स्ट पोर्चुगीज जो एक्सप्लोरर था वह इंडिया जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से पहुंचा था, और जो यह 1498 में जो है यह इंडिया पहुंचा था। तो इसके बारे में हमें जो है यह मॉडर्न इंडिया का जो है फर्स्ट जो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जो वास्को डी गामा था, जिसने कि जो है यूरोप से जो है सी रूट की डिस्कवरी की थी इंडिया पहुंचने के लिए। बात की जाए वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा ने जो है 1498 में जो है भारत पहुंचकर यूरोपीय व्यापार की शुरुआत इंडिया से की थी। और बात की जाए यह जो है डियास के केप ऑफ गुड होप की खोज जो है इसने जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है इंडिया यह आया था। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हमें जो बार्थोलोम्यू डियास ने जो है केप की जो है खोज की थी, उस केप की खोज जो है बार्थोलोम्यू डियास द्वारा की गई थी। और बात की जाए जो सेकंड हमें जो यात्रा देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिल जाती है कैब्रल द्वारा। जो कैब्रल जो है पेड्रो एल्वारेस कैब्रल द्वारा हमें जो है सेकंड यात्रा भारत की देखने को मिलती है। और बात की जाए मैगलिन की, तो मैगलिन ने जो है विश्व का चक्कर लगाया था, वो समुद्री माध्यम से जो है इसने विश्व का चक्कर लगाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बक्सर 1764 कन्फर्म्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर विच मुगल एम्परर, कि जो बक्सर की लड़ाई जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, किस मुगल सम्राट पर ब्रिटिश नियंत्रण की पुष्टि की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो हमें जो है 1764 में देखने को मिलता है। और बात की जाए उस समय जो हमें मुगल एम्परर वह देखने को मिल जाते हैं शाह आलम सेकंड। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए शाह आलम सेकंड की, तो इनके द्वारा जो है बक्सर की लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर में जो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। बात की जाए इनके साथ हमें जो है मीर कासिम और देखने को मिल जाते हैं, और सुजाऊ दौला जो है इनके साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इनके साथ जो है ब्रिटिशर ने जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमें 1765 में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फ्रेंच पोर्ट इन इंडिया वॉज रिटर्न टू देम बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763, कि 1763 में पेरिस की संधि द्वारा भारत में कौन सी फ्रांसीसी बंदरगाह उन्हें वापस किया गया। तो अगर बात की जाए हमें सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस हमें 1763 में देखने को मिल जाती है। इसके द्वारा जो है फ्रेंच को जो है वह पौंडुचेरी पोर्ट जो है वापस करना पड़ा था। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पेरिस की संधि, जो पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस है वह हमें 1763 में देखने को मिल जाती है, जिसमें पौंडुचेरी सहित फ्रांसीसी बस्तियाँ जो है वो जो है फ्रेंच को वापस देनी पड़ी थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द गोल्डन फरमान फ्रॉम विच बंगाल रूलर इन 1717, कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस बंगाल शासक ने गोल्डन फरमान दिया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है गोल्डन फरमान मिला था 1717 में, और उस समय जो हमें मुगल रूलर जो देखने को मिलते हैं या बंगाल के जो उस समय हमें शासक देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं फर्रुखियर। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फर्रुखियर की, तो फर्रुखियर ने जो है 1717 में जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया था। यह फरमान बात करता था कि वह जो है बंगाल में जो है ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड कर सकते थे। इससे जो है ब्रिटिशर्स को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिल गई थी।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉर लेड द डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया आफ्टर देयर डिफीट बाय द ब्रिटिश इन 1795, कि 1795 में ब्रिटिश द्वारा हार के बाद भारत में डच शक्ति के पतन का कारण कौन सा युद्ध था। तो आपको याद रखना है कि जो भारत से बाहर हुए थे वो हुए थे 1795 में। 1795 में हमें जो है नेपोलियन युद्ध जो देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेपोलियन युद्ध की, तो नेपोलियन युद्ध के दौरान हमें जो है ब्रिटिश की जो 1795 में जो है डच की बस्तियां हमें इस पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा होता हुआ देखने को मिल जाता है। और बात की जाए 1795 में हमें डच जो है इंडिया से आउट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता वॉज डन बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर। देखिए, जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम की स्थापना ब्रिटिश द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो बात की जाए फोर्ट विलियम की स्थापना जो हमें यह देखने को मिलती है 1698 में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फोर्ट विलियम की, तो फोर्ट विलियम की स्थापना हमें 1698 में देखने को मिल जाती है, जो कि बंगाल में बनाया गया एक कॉलेज के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पर्सनैलिटी इज नोन एज द फादर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, कि किस व्यक्तित्व को भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पिता कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो फादर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया की, तो वह माना जाता है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले को। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका ना कि हमें डुप्ले देखने को मिल जाता है, इसका पूरा नाम हमें देखने को मिल जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। तो इसे जो है भारत में जो है फ्रांसीसी शक्ति का पिता जो है कहा जाता है। बात की जाए डुप्ले की, तो डुप्ले ने जो है भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाकर जो है, जिसने कि राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से जो है अपनी नीति को जो है अपनी या जो है कहा जाता है कि फ्रांसिस की जो रियल एस्टेब्लिश वो माना जाता है डुप्ले को। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बेदरा इन 1759 वॉज द नेवल बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड विच पावर, कि जो हमें जो बेदरा की लड़ाई है जो कि हमें 1759 में देखने को मिलती है, ब्रिटिश और किस शक्ति के बीच नौसैनिक युद्ध था। तो अगर बात की जाए हमें बैटल ऑफ बेदरा की, तो इसकी सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है कि यह हमें देखने को मिलती है 1759 में, और यह ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी। ब्रिटिशर्स की जो है यह डचों के साथ हमें बैटल देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन सी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बैटल ऑफ बेदरा की, तो यह हमें 1759 में जो है ब्रिटिश ने जो है बंगाल में डच नौसेना को यहाँ पे हराया था, जिससे भारत में जो है डच प्रभाव को जो है इसने कमज़ोर किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच चार्टर एक्ट एंडेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन द ट्रेड विद इंडिया इन 1813, कि किस चार्टर एक्ट ने 1813 में जो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलता है जिसने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मोनोपोली ट्रेड से थी वह खत्म कर दी थी। तो वह हमें चार्टर एक्ट देखने को मिल जाएगा 1813 का एक्ट। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1813 का हमें ऐसा चार्टर एक्ट देखने को मिल जाता है जिसने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की, उसे जो है समाप्त किया था। बात की जाए इसे जो है इसमें जो रखा गया था वह रखा गया था कि चाइना के साथ ट्रेड में अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। बात की जाए चाइना के साथ मोनोपोली, वो हमें 1833 में जो है चाइना के साथ भी जो है वो मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1557 में जो है बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलती है। इस समय जो बंगाल का नवाब था वह था सिराजुद्दौला। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्लासी की लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी हमें जो 1757 में जो है देखने को मिल जाती है, जिस समय बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला हुआ करता था। यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नवाब के बीच लड़ी गई क्या कह सकते हैं, इसे जो है कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, जिसमें कि जो सिराजुद्दौला जो है इसे मीर जाफर द्वारा जो है धोखा दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ प्लासी वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, देखिए जो प्लासी की लड़ाई महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए बैटल ऑफ प्लासी हमें महत्वपूर्ण क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिल जाती है 1757 में, और यह जो है बंगाल में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हमें पॉलिटिकल पावर के रूप में यह
एस्टेब्लिशमेंट यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार के बाद जो है अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को जो है अपना पपेट किंग बनाकर जो है बंगाल पर नियंत्रण किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन बंगाल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिट्रेड सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी, कि निम्नलिखित में से किसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो बैटल ऑफ प्लासी है ये एक प्रकार की हमें कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो उस समय जो बंगाल का हमें नवाब देखने को मिल जाता था उसके साथ जो कॉन्स्पिरेसी की थी वह की थी आपके जगत सेठ ने। आपके पास जो है जगत सेठ और मीर जाफर, ये हमें दो इंसान ऐसे देखने को मिलते हैं जिसने कि उस समय बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसी के कोर्टियर हमें देखने को मिल जाते हैं। मीर जाफर जो कि उसका कमांडर इन चीफ हुआ करता था, तो इसी की धोखे के कारण जो है सिराजुद्दौला के साथ इसी ने जो है बिट्री किया था। बात की जाए मीर जाफर जो कि हमें सिराजुद्दौला का जो है कमांडर इन चीफ देखने को मिल जाता है, और जगत सेठ जो हमें जो उस समय का प्रमुख जो है साहूकार देखने को मिल जाता है, इसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ जो है बिट्रे किया था। मीर जाफर ने जो है अंग्रेज़ों की सेना के साथ जो है गुप्त समझौते कर रखे थे, और जगत सेठ ने जो है इसे अंग्रेज़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जो है सिराजुद्दौला के साथ बिट्रे किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मीर जाफर और जगत सेठ जो थे इन्हीं के कारण जो है प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला ने हारी थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड, देखिए जो बक्सर की लड़ाई जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, अंग्रेज़ों और किसके बीच लड़ी गई थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो बैटल ऑफ बक्सर है इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1764, और यह लड़ी गई थी आपके पास, यह लड़ी गई थी कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर, नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध के बीच। बात की जाए हमारे पास बक्सर की लड़ाई की, तो बक्सर की बैटल हमें 1764 में देखने को मिल जाती है। यह हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट जो शाह आलम सेकंड जो उस समय हमें देखने को मिल जाते हैं। बंगाल के नवाब हमें उस समय जो आपके पास बंगाल के नवाब हमें मीर कासिम देखने को मिल जाएगी, और अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला उस समय हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के बीच जो यह लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हमें देखने को मिल जाती है। तो जो बक्सर की बैटल है इसमें हमें एक पार्टी देखने को मिल जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और सेकंड जो पार्टी हमें देखने को मिल जाएगी वह देखने को मिल जाएगी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ बंगाल जो कि मीर कासिम थे, और अवध नवाब जो कि सुजाउद्दौला हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, कि जो बक्सर की लड़ाई का प्राथमिक परिणाम क्या था। तो अगर बात की जाए हमें जो बैटल ऑफ बक्सर है यह हमें देखने को मिल जाती है 1764 में। 1764 में हमें बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिल जाती है। इसका जो प्राथमिक कारण परिणाम माना जाता है वह माना जाता है कि इससे जो है अंग्रेज़ों को दीवानी राइट जो है वह मिल गए थे। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट टू द ब्रिटिशर्स। बात की जाए बक्सर की लड़ाई की, बैटल ऑफ बक्सर की, तो यह हमें 1764 में देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो है 1765 में हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत जो है मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है वो रेवेन्यू राइट ले लिए थे, जिससे कि हमारे पास बंगाल का रेवेन्यू में भारी कमी हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली थी यह किसके द्वारा शुरू की गई। तो अगर बात की जाए डुअल गवर्नमेंट बंगाल में, यह शुरू की गई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में जो हमें डुअल सिस्टम देखने को मिल जाता है यह मिलता है हमें 1765 में जो है इसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, और यह हमें जो है 1772 तक जो है देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इस स्टार्ट करने वाले, तो हमें रॉबर्ट क्लाइव इसमें जो है इसे स्टार्ट करने वाले देखने को मिल जाते हैं। इसके तहत क्या हुआ था कि जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में जो है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी राइट मिल गए थे, और जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी और नवाब के पास इसमें रह गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आपका ऑप्शन हमने डिस्कशन कर लिया था, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कि निजामत कहा जाता था, कि जो दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रशासन निजामत के लिए कौन जिम्मेदार था।
तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था यह बंगाल में जो है इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद जो है अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई थी। इसमें जो है रेवेन्यू राइट जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने पास रख दिए थे और निजामत राइट जो है वह दे दिए थे नवाब ऑफ बंगाल को। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल में जो है जो नवाब को जो है प्रशासन प्रणाली जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे कि निजामत कहा जाता था, तो यह जो है निज़ाम के अंडर इसे रखा गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो सहायक संधि प्रणाली थी किसके द्वारा शुरू की गई। अगर बात की जाए हमारे पास सब्सिडरी अलायंस की, जो कि भारत में शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 में जो है सहायक संधि प्रणाली की जो है शुरुआत इंडिया में की थी। और बात की जाए इस प्रणाली के तहत क्या होता था कि जो भारतीय रियासतों को जो है अंग्रेजी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जो है छोटी सी रेजिमेंट जो है अपने खर्चे पर जो है उन्हें अपने कोर्ट में रखनी पड़ती थी। इससे क्या हो गया था कि इंडिया के जितने भी रूलर थे वो अंग्रेज़ों के जो है पपेट रूलर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बन गए थे। तो आपके पास जो सब्सिडरी अलायंस शुरू करने वाले हमें गवर्नर देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट वॉज फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, कि कौन सा भारतीय राज्य सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फर्स्ट स्टेट की जिसने कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस पर साइन किए थे, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हैदराबाद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद हमें वह पहला राज्य देखने को मिल जाएगा जिसने कि 1798 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। बात की जाए इसमें क्या होता था, सहायक संधि में जो है छोटी सी अंग्रेजी रेजिमेंट जो है आपको अपने कोर्ट में जो है राजा को मेंटेन करनी होती थी, और राजा जो है इसकी पेमेंट जो है राजा को अपने ही खर्चे से करनी पड़ती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस विद, जो लैप्स का सिद्धांत था वह किससे जुड़ा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाने वाले हमारे पास गवर्नर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, तो इसे जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है 1848 में 1848 में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत को जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि यदि कोई भारतीय शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था, अगर कुछ उसकी जो है कोई अपनी लेजिटिमेट संतान नहीं होती थी, तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के में जो है शामिल कर लिया जाता था। तो इसके कारण जो है हमें कई रियासतें जो है इंडिया में, जैसे कि हमें झांसी होगी, सतारा होगी, आपका बघाट होगी, ये सारी रियासतें जो हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसके अंडर जो है इसे ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्रीटी कंक्लूडेड द बैटल ऑफ बक्सर, कि बक्सर की लड़ाई को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमें ट्रीटी देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिल जाती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमें बैटल ऑफ बक्सर की, तो बैटल ऑफ बक्सर हमें जो है 1764 में 1764 में जो हमें बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो है 1765 में हमें अगले साल हमें जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर की 1765 में जो है साइन किए गए थे, और इससे जो है बैटल ऑफ बक्सर का जो एंड हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से देखने को मिल जाता था। तो इसके तहत क्या हुआ था कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हमें अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट जो है अपने पास ले लिए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विच स्टेट वॉज फॉर एनेक्स्ड फर्स्ट, कि लैप्स के सिद्धांत के तहत सबसे पहले कौन से राज्य शामिल किया गया था। तो अगर बात की जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हमारे पास फर्स्ट जो स्टेट अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था, तो हमें देखने को मिल जाता है सतारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने जो है सबसे पहले जो है सतारा जो है इसे जो 1848 में जो है इसे ब्रिटिश साम्राज्य में है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द्वारा इसे मिलाया गया था। बात की जाए सतारा के राजा जो अप्पा साहिब थे, इनकी मृत्यु के बाद जो है कोई भी लेजिटिमेट उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज टू, कि जो सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो अगर बात की जाए हमारे पास सहायक संधि के सब्सिडरी अलायंस के मुख्य उद्देश्यों की, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता था एंश्योर ब्रिटिश मिलिट्री डोमिनेंस। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सहायक संधि के मुख्य उद्देश्यों की, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सेना के प्रभुत्व को स्थापित करना हमारे पास सहायक संधि का हमें मुख्य उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके तहत रियासतों को जो है अंग्रेजी सेना को रखने और उनका खर्च और उन्हें सैलरी भुगतान करने पर जो है मजबूर कर लिया जाता था, जिससे कि उनकी जो भारतीय राज्य की जो स्वतंत्रता थी वह समाप्त हो जाती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर इन द बैटल ऑफ प्लासी, कि जो प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो बैटल ऑफ प्लासी जो कि हमें 1757 में देखने को मिलती है, इस समय अंग्रेजी सेना का जो हमें कमांडर देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं रॉबर्ट क्लाइव। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हमें देखने को मिलती है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और उसी की वजह से जो है मीर जाफर के विश्वासघात के साथ ही जो है अंग्रेज़ों की जो है हमें बैटल ऑफ प्लासी में विजय देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ड्यू टू द डेथ ऑफ रूलर विदाउट नेचुरल हेयर इन 1853। इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कि 1853 में जो है बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के शासक की मृत्यु के कारण लेप्स सिद्धांत द्वारा जो है इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स या ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाया गया था। मेनली आपका क्वेश्चन जो है ये यहाँ से सॉल्व होने वाला है कि जो 1853 में कौन से राज्य को डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तहत मिलाया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है। सॉरी, ये थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम। तो बात की जाए 1853 में जो है हमें झांसी को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स द्वारा जो है अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए झांसी की, तो झांसी को जो है 1853 में जो है लेप्स सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो है बनाया गया था, क्योंकि झांसी की रानी का जो है दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार रूप में जो है मान्यता नहीं दी गई थी और यही कारण जो है आगे जाके बनेगा, जिससे कि 1857 की क्रांति हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय, कि जो दोहरी शासन प्रणाली जिसे कि दोहरी शासन प्रणाली किसके द्वारा समाप्त की गई थी। तो अगर बात की जाए डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है एबॉलिश करने वाले हमें गवर्नर देखने को मिलते हैं वॉरेन हेस्टिंग। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने जो है 1772 में जो है बंगाल से दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सीधे प्रशासन और राजस्व संग्रह को जो है दोहरी शासन प्रणाली से नियंत्रण किया जाता था। तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है अबॉलिश करने वाले हमें गवर्नर देखने को मिल जाएगी वॉरेन हेस्टिंग। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, कि प्लासी की लड़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी के मेन कॉन्सिक्वेंसेस की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है कि इससे जो बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के बाद जो हमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया था और इसी के साथ जो है बंगाल पूरी तरह से जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। यह जो है हमें यहाँ से जो है अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और भारत में ब्रिटिश व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार यहाँ से हमें शुरू होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसके का सही आंसर इस ऑप्शन में हो जाएगा ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल ट्रेड। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सब्सिडरी अलायंस रिस्ट्रिक्टेड इंडियन रूलर फ्रॉम, कि जो सहायक संधि ने भारतीय शासकों को किस से प्रतिबंधित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास सहायक संधि की, तो सहायक संधि के तहत क्या होता था कि इससे ब्रिटिश शासकों को अपनी सेना जो है राजा के कोर्ट में रखनी होती थी और जो आपके पास फॉरेन राइट जो कि राजा के पास हुआ करते थे, वह जो है राजा के फॉरेन राइट भी इससे समाप्त हो जाते थे। तो इससे जो है पूरी तरह से जो रियासतें थी वह अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड इससे हो जाती थी। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे जो है मेंटेनिंग देयर ओन आर्मी, कि ब्रिटिश की आर्मी को उन्हें मेंटेन करना पड़ता था और एंगेजिंग ए फॉरेन रिलेशन, कि आपके पास जो कि उन्हें जो है विदेशी संबंध जो है अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने पड़ते थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कारण जो है हमें सब्सिडरी अलायंस के जो है एक कारण देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
विच रूलर रिस्ट्रिक्टेड द सब्सिडरी अलायंस एंड फॉट अगेंस्ट बैटल, कि किस शासक ने सहायक संधि का विरोध किया और अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर की जिसने कि सहायक संधि के विरुद्ध जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो बैटल लड़ी थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं टीपू सुल्तान। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए टीपू सुल्तान, जो कि हमें मैसूर के शासक देखने को मिल जाएंगे, तो इन्होंने जो है सहायक संधि का जो है विरोध किया था, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान के साथ हमें जो है इनके 4 बैटल देखने को मिल जाते हैं। जिसकी बात की जाए जो बैटल ऑफ जो है हमें जो एंग्लो मैसूर वॉर जो है, जो कि पहले 3 वॉर जो आपके लड़े गए हैदर अली के साथ, और बात की जाए लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर की जो लड़ा गया टीपू सुल्तान के साथ, यह जो है हमें सब्सिडरी अलायंस का ऐसा मेन कॉज देखने को मिलता है जो कि टीपू सुल्तान की और एंग्लो मैसूर वॉर का हमें सब्सिडरी अलायंस हमें एंग्लो मैसूर वॉर का मुख्य कारण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज द मेजर कॉज ऑफ, कि जो लैप्स सिद्धांत था निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कारण था। तो अगर बात की जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हमें शुरुआत देखने को मिल जाती, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था जिसे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसमें हमें जो है झांसी हो गया और नागपुर जैसे जो रियासत थी इसे जो है ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया गया था। तो इससे जो है लोगों में जो है और भारतीय शासकों में जो है इसके खिलाफ जो है काफ़ी असंतोष पैदा हुआ, और यही आगे जाके कारण बनेगा आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ओमीचंद इन बैटल ऑफ प्लासी, कि प्लासी की लड़ाई में ओमीचंद की भूमिका क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ओमीचंद की, तो ओमीचंद जो है हमें एक प्रसिद्ध जो है सिख व्यापारी और बैंकर देखने को मिल जाते हैं, जिसने कि प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है साजिश रची थी। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है मिलकर इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज द बैंकर हु कॉन्स्पायर्ड विद द ब्रिटिश। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बक्सर डेमोन्स्ट्रेटेड द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ड्यू टू, कि जो बक्सर की लड़ाई थी ब्रिटिश सेनाओं की श्रेष्ठता किस कारण से प्रदर्शित किया। तो बात की जाए अगर बैटल ऑफ बक्सर की, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है हमें 1764 में देखने को मिल जाती है। 1764 में हमें बक्सर का युद्ध देखने को मिल जाता है। इसमें ब्रिटिश सेना की जो श्रेष्ठता थी उसमें जो है उनके जो तोप कालने का उपयोग उन्होंने किया था, और उनकी जो अनुशासित रणनीति हमें जो देखने को मिल जाती है, यह जो कारण बना था कि बक्सर की लड़ाई जो है अंग्रेज़ों द्वारा जीती गई थी। बात की जाए बक्सर की लड़ाई जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, तो इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले हमें पर्सन देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने जो है कहा जाता है कि उस समय जो है लाखों की सेना और हेक्टर मुनरो की जो है 1000 की सेना ने जो है भारतीयों की लाखों की सेना को पराजित किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। बेटर आर्टिलरी एंड डिसिप्लिन जो है यह मुख्य कारण बना था इसमें अंग्रेजी सेना के विजय का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड द डुअल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द बंगाल फेमाइन इन 1770, कि दोहरी शासन प्रणाली ने 1770 के बंगाल अकाल में कैसे योगदान दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास डुअल गवर्नमेंट ऑफ जो आपके पास हमें बंगाल का फेमाइन हमें देखने को मिल जाता है 1770 में। 1770 में जो है बंगाल में भारी अकाल पड़ा था, जिसका मेन कारण माना जाता है जो आपकी दोहरी शासन प्रणाली थी, जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जो कि हमें 1765 से लेके हमें 72 तक देखने को मिल जाता है। इसमें जो है नवाब के पास जो है सीमित शक्तियाँ रह गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ के आम जनता का जो है शोषण का जो मेन कारण बना था। तो इसी कारण जो है 1770 का हमें अकाल देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा थ्रू एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की जो हमें जो है यह मेन कारण देखने को मिल जाएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा जो है एक्सप्लॉयटेशन करके और अकाउंटेबिलिटी ना लेकर जो है हमें 1770 का बंगाल का अकाल देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस प्रिवेंटेड इंडियन स्टेट फ्रॉम फॉर्मिंग अलायंस विद अदर पावर, कि सहायक संधि का कौन सा पहलू
भारतीय राज्यों को अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन बनाने से रोकता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सब्सिडरी अलायंस का ऐसा कौन सा पहलू था, ऐसी कौन सी शर्त थी जिससे कि जो इंडियन स्टेट, जो भारत के राज्य थे, वो जो भारत के राजा थे वो किसी अदर सेना के साथ अलायंसेस नहीं बना सकते थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो सहायक संधि के तहत जो है भारतीय राज्य अपने स्वतंत्र विदेश नीति नहीं चला सकते थे, उनके पास जो है सब्सिडरी अलायंस के तहत जो है उनके कोर्ट में एक इंग्लिश रेजिडेंट रहा करता था, जिससे कि वह किसी भी सेना से गठबंधन नहीं कर सकते थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कि भारतीय शासकों के पास अपना जो विदेश नीति थी उस पर अपना कंट्रोल नहीं था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर वायलेटिंग, कि जो लैप्स का सिद्धांत की आलोचना किस उल्लंघन के लिए की जाती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो लैप्स का सिद्धांत, जो कि भारतीयों को दत्तक पुत्र, जो कि अगर किसी भारतीय राजा का अगर अपनी लेजिटिमेट संतान नहीं होती थी, तो इसी के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, तो वह जो है अंग्रेजी सेना में उस राज्य को मिला दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ट्रेडिशनल इंडियन अडॉप्शन राइट। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सक्सेडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल नवाब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी के रूप में कौन सा नवाब बना। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी में हमें सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब देखने को मिलते हैं, और इनके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है हमें बंगाल के नवाब देखने को मिल जाते हैं मीर जाफर। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बैटल ऑफ प्लासी की, जो कि हमें 1757 में देखने को मिल जाती है, इसमें मीर जाफर को जो है अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के स्थान पर नवाब बनाया था, और यह हमें मीर जाफर जो है हमें जो ब्रिटिश का जो है यह हमें कठपुतली जो है किंग एक देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ग्रांटेड द ब्रिटिश, की जो इलाहाबाद की संधि थी जो कि 1765 में हमें देखने को मिलती है, ने अंग्रेज़ों को क्या प्रदान किया। तो अगर बात की जाए हमें जो इलाहाबाद की संधि है जो कि हमें 1765 में देखने को मिलती है, इसमें जो है मुगल सम्राट शाह आलम से जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जो कि राजस्व प्राप्ति के राइट, जो आपकी राजस्व के राइट जो है अंग्रेजी सेना ने जो है वह मुगल सम्राट से ले लिए थे। तो यही मेन जो है कारण बना था आपके पास, यही हमें मेन जो है इसी से अंग्रेज़ों को जो है दीवानी राइट मिल गए थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दीवानी राइट ओवर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बंगाली दीवानी राइट जो है यह इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को मिले थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर द डुअल गवर्नमेंट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल, कि जो दोहरी शासन प्रणाली के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या नियंत्रण किया। तो अगर बात की जाए जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें ब्रिटिशर्स को पावर मिली थी रेवेन्यू कलेक्शन की, जो जिसे कि दीवानी कहा जाता था। तो इस जो आपके पास जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने जो है अपने पास दीवानी राइट रखे थे, और निजामत के जो राइट, जो कि प्रशासन के राइट थे, वह जो है नवाब के अधीन कर रखे थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन रूलर साइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1801, कि किस भारतीय शासक ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1801 में जिसने कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वह हमें देखने को मिल जाते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव सेकंड ने जो है 1801 में बेसिन की संधि के तहत जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जो है हमें मराठा पावर जो है इंडिया में कमज़ोर होती हुई देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अप्लाइड टू एनेक्स नागपुर इन, कि जो लैप्स सिद्धांत को नागपुर को शामिल करने के लिए कब लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नागपुर को जो है लैप्स के सिद्धांत के अंडर जो है कब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन में मिलाया गया। तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1854 में। लैप्स के सिद्धांत के अनुसार जो है नागपुर को 1854 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया गया था। बात की जाए नागपुर की, तो नागपुर में जो है हमें रघुजीत थर्ड देखने को मिल जाते हैं। रघुजीत थर्ड की जो है कोई भी लेजिटिमेट संतान ना होने के कारण जो है इसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा 1854 में बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ब्लैक होल ट्रेजेडी एसोसिएटेड विद द इवेंट लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी, कि ब्लैक होल ट्रेजेडी प्लासी की लड़ाई से पहले की घटनाओं से किस प्रकार जुड़ी है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी यह हमें जो है 1756 में देखने को मिलती है। बात की जाती है कि यह जो अंग्रेज़ों द्वारा यह एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी की गई थी, जिससे कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी छवि को गिराने के लिए यह ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है इसकी घटना जो है मानी जाती है। बात की जाए ब्लैक होल ट्रेजेडी की तो सबसे पहले आपको इसकी डेट याद रखनी है। यह हमें 1756 में देखने को मिल जाती है, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो कि उस समय जो नवाब हुआ करते थे बंगाल में, इन्होंने कलकत्ता पर कब्जा किया और कहा जाता है कि 146 सैनिकों को इन्होंने जो है एक छोटे से कमरे में बंद किया। जब इन सुबह दरवाज़ा खोला गया तो उसमें केवल जो है 123 जो सिर्फ सैनिक जो है वह इसमें जिंदा बचे थे। तो यह जो है सिराजुद्दौला और प्लासी की लड़ाई से हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर बाय सिराजुद्दौला। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द बैटल ऑफ बक्सर हु कमांडेड द एलाइड इंडियन फोर्सेस, कि बक्सर की लड़ाई में संयुक्त भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अगर बात की जाए बैटल ऑफ बक्सर की, जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, इसमें जो है भारतीय सेना का नेतृत्व किया गया था सिराजुद्दौला द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, इसमें जो है भारतीय सेना जो इसमें आपको तीन मेन राजा देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मुगल इसमें देखने को मिल जाएंगे, बंगाल का नवाब इसमें आपको सिराजुद्दौला देखने को मिल जाएगा और अवध का नवाब हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अवध के नवाब जो है जो सुजाउद्दौला जो थे इसमें जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं की संयुक्त सेना को जो है अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ बक्सर में हराया था। तो आपका सही आंसर हो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन केओस बिकॉज, कि जो दोहरी शासन प्रणाली ने प्रशासनिक अराजकता पैदा की क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की, तो दोहरी शासन प्रणाली के जो है इसमें जो है शक्तियों का विभाजन हमें मेनली देखने को मिल जाता है। शक्तियों का विभाजन इसमें किस प्रकार से हुआ था कि जो कंपनी ने जो है अपने पास रेवेन्यू राइट जो है कंपनी ने रखे थे और निजामत के राइट जो कि प्रशासन के अधिकार जो है वो सारे दे रखे थे बंगाल के नवाब को। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है हमें बंगाल में जो है अराजकता देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका राइट आंसर अगर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सब्सिडरी अलायंस वॉज टूल फॉर, कि जो सहायक संधि थी एक उपकरण था। तो अगर बात की जाए आपके पास सहायक संधि की, तो सहायक संधि जो है यह अंग्रेज़ों की हमें एक ऐसी पॉलिसी देखने को मिलती है जिसमें भारतीय राज्यों पर जो इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है यह रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। इससे क्या हो जाता था कि जो इसके भारतीय सम्राट थे वह अंग्रेज़ों के जो है पपेट रूलर बनकर जो है रह जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो आपके पास ब्रिटिशर्स का जो है इसमें डायरेक्ट कंट्रोल जो है भारतीय रियासतों पर हो जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़ीरो रहा करती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1849, कि जो लैप्स के सिद्धांत के तहत 1849 में कौन सा राज्य शामिल किया गया। तो अगर बात की जाए 1849 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत तो वह राज्य मिलाया गया था संबलपुर। आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संबलपुर को जो है 1849 में लैप्स के सिद्धांत के अंडर जो है ब्रिटिश कंट्रोल में लाया गया था, क्योंकि जो है शासक की मृत्यु के बाद जो है हमें यहाँ पे जो है कोई भी लेजिटिमेट संतान नहीं देखने को मिली थी, जिसे कि डलहौजी के डॉक्ट्राइन लैप्स को के तहत जो है संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पार्ट बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीर कासिम रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश वॉज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, कि जो मीर कासिम का अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह था वह किसका सीधा परिणाम था। तो अगर बात की जाए आपके पास मीर कासिम का टाइम पीरियड हमें वह देखने को मिल जाता है 1760 से 1763 तक। 1760 से 1763 तक हमें मीर कासिम का टाइम पीरियड देखने को मिल जाता था। तो इसने जो है इसके टाइम पीरियड में जो है कंपनी ने जो है अपने जो ट्रेडिंग राइट थे उसका दुरुपयोग
किया, जिससे कि जो कि हमें आगे जाके कारण देखने को मिलता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय द कंपनी। यह मेन कारण बना था कि जो मीर कासिम था, इसे जो है बैटल ऑफ बक्सर 1764 की लड़नी ज़रूरी हो गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बक्सर शिफ्टेड पावर फ्रॉम मुगल टू, कि जो बक्सर की लड़ाई ने शक्ति मुगल से किसकी तरफ स्थानांतरित की। तो सबसे पहले जो आपके पास बैटल ऑफ बक्सर था, तो बैटल ऑफ बक्सर में जो है मुगल सम्राट की जो है कमज़ोरी का पता चल गया था। बात की जाए बैटल ऑफ बक्सर की, तो हमें यह 1764 में देखने को मिल जाती है, जिसमें क्या हुआ था कि जो मुगल सम्राट की जो है, यह मुगल सम्राट जब इसमें हारे थे, तो इसकी मुगल सम्राट का इसमें पता चल गया था कि जो मुगल जो है अब इंडिया में उतने शक्तिशाली नहीं रह गए हैं, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसने ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए जो है आगे प्रेरित किया। तो आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है इससे बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है मुगलों से जो पावर हमें ट्रांसफ़र होती हुई देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म्ड द डुअल गवर्नमेंट बाय, कि जो वॉरेन हेस्टिंग ने दोहरी शासन प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल की, जिसे कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, तो इसे जो है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में एबॉलिश किया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है 1772 में जो है दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया और सीधा प्रशासन नियंत्रण जो है वह दिया था आपके राजाओं को। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अबॉलिशिंग इट एंड टेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सब्सिडरी अलायंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ, कि जो सहायक संधि ने किसके पतन में योगदान दिया। तो अगर बात की जाए आपके पास सहायक संधि से हमें कौन से पावर की जो है आपके पास डिक्लाइन देखने को मिलता था, तो सहायक संधि ने जो है मराठा पावर को जो है बिल्कुल कमज़ोर किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि ने जो है मराठा संघ को कमज़ोर करने में जो है बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि इसमें जो पेशवा थे और अन्य मराठा सरदारों को जो है यह मजबूरन वश यह संधि साइन करनी पड़ी थी, जिसके कारण हमें मराठा एम्पायर का डिक्लाइन देखने को इंडिया में मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रानी लक्ष्मीबाईज रेजिस्टेंस इन 1857 वॉज लिंक्ड टू द एनेक्सेशन ऑफ झांसी अंडर, कि जो रानी लक्ष्मीबाई का 1857 में प्रतिरोध झांसी के विलय से किस प्रकार जुड़ा था और किसके तहत हुआ। तो अगर बात की जाए कि झांसी को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट कैसे बनाया गया था, तो वह बनाया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो के तहत जो है झांसी का विलय 1853 में जो है ब्रिटिश ने जो है अपनी टेरिटरी में जो है झांसी का विलय कर लिया था, क्योंकि जो झांसी की रानी थी, इनके दत्तक पुत्र को जो है अंग्रेज़ों ने जो है मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तो इसी कारण जो हमें 1857 में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है वह रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंक्लूडेड, कि जो सहायक संधि का वित्तीय बोझ में क्या शामिल था। तो अगर बात की जाए सहायक संधि की, तो सहायक संधि के तहत क्या होता था कि जो भारतीय राज्यों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों का खर्चा जो है वो उन्हीं राज्यों को करना पड़ता था, राजाओं को जो है करना पड़ता था। इससे जो है राजाओं के ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन जो है बढ़ जाता था, और जो है उनकी जो है ये आपकी जो इंडिपेंडेंस भी थी वो राजाओं के इससे ख़त्म हो जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पेमेंट फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन रेदर देन बैटल बिकॉज, कि जो आपके पास जो बैटल प्लासी की लड़ाई थी अक्सर युद्ध के बजाय जो है लेन देन ट्रांजैक्शन जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी की, जो कि 1857 में लड़ी गई थी, इसे जो है ट्रांजैक्शन कहा जाता है, क्योंकि यह मेनली जो है यह साजिश और विश्वासघात के ऊपर जो है मेनली यह बैटल हमें देखने को मिलती है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि इसमें जो है मीर जाफ़र ने जो है विश्वासघात किया था, और पहले युद्ध होने से पहले ही यह डिसाइड हो गया था कि जो ब्रिटिश एम्पायर जो था वह इसमें जीतने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेल, कि यह जो है कॉन्स्पिरेसी और बिट्रेल से इस युद्ध का जो है डिसीजन हो गया था। तो
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिराजुद्दौला's रोल आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर वॉज टू, कि जो बक्सर की लड़ाई के बाद सुजाउद्दौला की भूमिका क्या थी। तो अगर बात की जाए आपके पास सुजाउद्दौला की, तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, इसमें सुजाउद्दौला का जो है इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अंग्रेज़ों से गठबंधन करना पड़ा था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बिकमिंग ए ब्रिटिश एलाय थ्रू ट्रिटी, कि जो इलाहाबाद की संधि से जो है सुजाउद्दौला को जो है अंग्रेज़ों का जो है एलाय बन के रहना पड़ा था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डुअल गवर्नमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोमन सिस्टम ऑफ, जो दोहरी शासन प्रणाली थी ऑटोमन प्रणाली से प्रभावित थी। जो अगर बात की जाए आपके पास दोहरी शासन प्रणाली की, तो यह में जो है ऑटोमन साम्राज्य की जो है एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था के रूप में देखने को मिल जाती थी, जहां कंपनी का राजस्व संग्रह जो है ठेके पर किया जाता था। तो अगर बात की जाए आपके पास, तो इसका राइट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा फार्मिंग ऑफ रेवेन्यूज़। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट अवॉइडेड सब्सिडरी अलायंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि किस राज्य ने सहायक संधि को सबसे लंबे समय तक बचाव किया। तो अगर बात की जाए हमें जो है ऐसे राज्यों की जिसने कि सब्सिडरी अलायंस से जो है लंबे समय तक राज्य का बचाव किया था, तो हमें देखने को मिल जाता है सिख एम्पायर। सिख एम्पायर जो कि हमें पंजाब में देखने को मिलता है, इसके तहत जो है रंजीत सिंह के नेतृत्व में जो है इन्होंने सबसे लंबे समय तक बचाव किया था। बात की जाए रंजीत सिंह के टाइम पीरियड तक ही जो है हमें जो पंजाब है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट जो है रंजीत सिंह के टाइम पर नहीं बन पाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है 1849 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कर दिया गया था, सिख साम्राज्य का विलय जो है ब्रिटिश एम्पायर में कर लिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज विड्रॉन आफ्टर, कि जो लैप्स का सिद्धांत को कब वापस लिया गया। तो अगर बात की जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस लेने का जो है यह लिया गया था आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। हमें जब 1857 की जो है क्रांति देखने को मिलती है, इसके यह मेन कारण माना जाता था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है 1857 की क्रांति का मेन कारण माना जाता था। तो इसी के दबाव के कारण जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को 1857 के विद्रोह के बाद वापस ले लिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीर जाफर वॉज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश बिकॉज, जो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने क्यों जो है पदच्युत किया। तो अगर बात की जाए मीर जाफर की, तो मीर जाफर को जो है 1760 में जो है वह अंग्रेज़ों द्वारा जो है गद्दी से हटा लिया गया था, क्योंकि जो है यह कंपनी के वित्त मतलब जो मुआवजे जो है कंपनी मांग रही थी, तो जो मीर जाफर जो था उसको पे करने के लिए मीर जाफर ने जो है मना किया। तो इसी कारण जो है मीर जाफर को हटाकर दोबारा मीर कासिम को जो है गद्दी पर जो बिठाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ही फेल्ड टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो आपके पास क्योंकि वो वित्तीय जो है डिमांड जो थी अंग्रेज़ों की उसे पूरा करने में असमर्थ था, इसलिए जो है उसे जो है ब्रिटिश ने जो है गद्दी से हटाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, जहाँ पे आपके जो है जीएस के सब्जेक्ट, आपकी जीएस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। बात की जाए टेस्ट सीरीज़ में, तो इस टेस्ट सीरीज़ में आपके जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक की, तो इसमें जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है आपको इस टेस्ट सीरीज़ में बंडल मिल जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ बक्सर पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन इनटू, कि जो बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर की, जो कि हमें 1764 में देखने को मिलती है, तो इससे जो है उत्तर भारत का जो अवध क्षेत्र हो गया या मुगलों का क्षेत्र हो गया, यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे। तो इसी ने जो है बक्सर की लड़ाई के बाद जो हमें वो ब्रिटिशर का एक्सपेंशन जो है ईजी इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि मेनली जो नॉर्दर्न इंडिया था वह ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सब्सिडरी अलायंस वॉज सिमिलर टू द यूरोपियन सिस्टम ऑफ, जो सहायक संधि थी वो यूरोपियन प्रणाली की समान थी जो। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी
सहायक संधि जो थी वह एक यूरोपियन सिस्टम से ली गई थी, जिसे कि आपके प्रोटेक्टोरेट प्रणाली कहा जाता था। आपके पास जो प्रोटेक्टोरेट सिस्टम था, ऑप्शन इसका बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्टोरेट सिस्टम जो है वह जो है सेम प्रणाली जो है सहायक संधि भारत में यूज की गई थी, जहाँ कमज़ोर राज्यों को मजबूत शक्ति के संरक्षण में आते ही वो अपनी स्वतंत्रता जो है खो देते थे। तो जो हमारे पास सब्सिडरी अलायंस है वो हमें यूरोपियन सिस्टम प्रोटेक्टोरेट से जो है प्रभावित देखने को मिल जाती है। आपके पास उसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, कि जो लैब्स का सिद्धांत था इसने भारतीय रियासतों के सामाजिक संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो अगर बात की जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की, तो जो लैब्स का सिद्धांत हमें यह इसमें प्रावधान था कि जो किसी राजा का अगर आपको लेजिटिमेट संतान नहीं देखने को मिलेगी या पारंपरिक उत्तराधिकार को जो है यह बाधित करता था, तो इससे राज्यों को जो है अपनी जो सॉवरेनिटी थी वो अंग्रेज़ों के सामने रखनी पड़ती थी। यही आगे जाके मेन कारण बना था आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इट डिस्टर्बटेड ट्रेडिशनल सक्सेशन एंड लेड टू अनरेस्ट, कि भाई इससे ट्रेडिशनल जो पारंपरिक आपके उत्तराधिकार था उसका जो है अगर कोई राज्य पालन नहीं कर सकता था तो इसके कारण जो है अंग्रेजी उसे अपनी जो है राज्यों में मिला लेते थे। इससे जो है भारतीय राज्यों में जो है भारी असंतोष जो है पैदा हुआ था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की हमारी सीरीज़ का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई है तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपने वैल्यूएबल जो है फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।